अस्सलाम वालेकुम अजीज दोस्तों, मैं आपको अपने मोटिवेशनल चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अजीज दोस्तों, आज मेरा मौजू सुकून है गिबत। अजीज दोस्तों, गिबत करने वाला जो होता है उसके लिए इस्लाम ने तो हद मुकर्रर कर दी है कि जो मुसलमान भाई की गिबत करता है वो इसलिए इस तरह समझ लें कि अपने सबके भाई का गोश्त नोच नोच कर खाता है। अजीज दोस्तों, बज़ाहिर तो कोई भी बंदा अपने मरे हुए सके भाई का गोश्त नहीं खा सकता, क्योंकि ये उसके लिए गैरत का तकाजा भी है, इंसानियत का तकाजा भी है, और वो इतना हैवान नहीं अभी तक बना कि अपने सके भाई का गोश्त उसको ला कर दिया जाए और वो खाना शुरू कर दे। लेकिन इसकी वजूहात हैं। हम किसी न किसी तौर पे एक दूसरे को दूर करने का एक छोटा सा जरिया हमने बना लिया है, महज इत्तेफाकिया तौर पे या जानते बूझते हुए भी एक दूसरे की बातें हम एक दूसरे को ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे मुआशरे के अंदर बहुत ये बढ़ता जा रहा है। अजीज़ दोस्तों, गिबत करना अच्छी बात नहीं है। ईमान वालों के लिए तो अपने ईमान से हाथ धो बैठने के मुतरादिफ है, क्योंकि गिबत करने से बहुत ज़्यादा समाजी बुराइयाँ पैदा हो रही हैं। इस टाइम पे हर ज़बान ज़द आम पर किसी न किसी तौर पे कोई न कोई बंदा किसी न किसी की गिबत कर ही रहा होता है। अजीज़ दोस्तों, ये बहुत बड़ी फाहिशी है, बहुत बड़ी गुनाह कबीरा की बात है कि हम एक दूसरे को जोड़ने के बजाय तोड़ने की कोशिश करें। ये चालाकियाँ, ये गंदगियाँ, ये हमें काम आने वाली नहीं है। हमें इससे कोसों दूर रहना चाहिए। गिबत करने वालों के हलके से भी हमें दूरी अख्तियार करनी चाहिए। जहाँ चार लोग बैठे हों, वहाँ कोई न कोई बात निकले तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार अख्तियार कीजिए, इस्तिग़फ़ार किया कीजिए, क्योंकि गिबत करने वाला जो होता है वो सबके भाई का गोश्त नोच नोच कर खा रहा होता है। अजीज़ दोस्तों, क्या वजह है कि ये हालात पैदा हो गए हैं कि बरक़ात और बाकी जो हमारे घरों के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी बातें हुआ करते थे, वो ख़त्म होकर स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। हर बंदा एक दूसरे से खाई से, भाई भाई से खाई से, बहन भाई से खाई से, बेटा बाप से खाई से। ये क्यों इस तरह हो रहा है? इसकी यही वजूहात है कि हम एक दूसरे की गिबत करने में मसरूफ़ होते हैं। किसी न किसी तौर पे गिबत हम कर रहे होते हैं, लेकिन फिर उसको हम रंग दे रहे होते हैं कि हम तो महज इसलिए ये गुफ्तगू फरमा रहे थे कि उसकी इस्लाह हो सके, उस तक बातें पहुँच सके। अजीज़ दोस्तों, किसी के पीछे कोई बात करने को ही गिबत कहते हैं। किसी के पीछे जायज़ या नाजायज़ बात करने से किसी की दिल दुखती है तो ये बहुत बड़ा मुजरमाना सरगर्मी है, जिसको रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा सोसाइटी जो है वो दिन ब दिन एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूरी अख्तियार कर रही है। क्योंकि इसकी वजूहात हम सोशल मीडिया को नहीं दे सकते कि जी सोशल मीडिया का दौर आ गया और किसी न किसी तौर पे लोग अपना स्ट्रेस कम करने के लिए सोशल मीडिया के ऊपर अपने ख्यालात का इजहार करके अगले बंदे का जनाजा यखलाका निकाल देते हैं। अजीज़ दोस्तों, ये कतल ना कीजिए, कतल ना कीजिए। ये बहुत गंदा काम है, ये गुनाह कबीरा है। इसको अख्तियार करने से दूर रहिए, और ये काम करने वाले जो लोग हैं उससे भी थोड़ा सा अपने बच्चों का और आप खुद डिस्टेंस अख्तियार करें, क्योंकि दोस्तों कई लोगों का थोड़ा इम्तियाज होता है कि वो आपकी महफिल में बैठे होते हैं। आपकी ये हमारे बड़े जो एक कहावत भी मशहूर है कि दीवारों को भी कान होते हैं। अजीज़ दोस्तों, पहले तो सुनना था, आजकल ये देखने को भी वक्त मिल रहा है, क्योंकि आप बात यहाँ करते हैं, दूसरे लम्हे वो बात उस बंदे तक पहुँच जाती है जिसके मुतल्लिक़ आप अपने ख़यालात का इज़हार कर रहे होते हैं। अजीज़ बच्चों, ये बहुत बड़ी बददियानती है, क्योंकि अगर किसी की सुनी सुनाई बातों को या किसी की सही भी है वो अगर दूसरे तक पहुँचाते हैं तो दो मुसलमानों के दिलों के अंदर गैप आता है, और उस गैप से
जो उनके दरमियान से दूरी बढ़ती है, तो भाइयों को लड़ा देती है, तो उनको लड़ा देती है अपना आपस में, इसलिए अल्लाह अज़्ज़ व जल सख्त नाराज होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हमारे दरमियान जो गिबत करने वाला है, जो चुगलखोर है, उसको मेरी तरफ से सुना दीजिए कि उसको जन्नत की खुशबू तक हराम। अजीज दोस्तों, गिबत करने वाला, अपने भाई का गोश्त खाने वाला, वो कभी किसी का नहीं हो सकता। चुगलखोर किसी का नहीं हो सकता। वो क्योंकि इधर की बात उठा के दूसरे का दिल तोड़ना, किसी को तकलीफ पहुंचाना, ये चाहे कि अगर उसमें वो वाली खामियां मौजूद भी हो, तो किसी की खामियों के ऊपर आप पर्दा करेंगे, पर्दा रखेंगे, तो आप भी अल्लाह अज़्ज़ व जल पर्दा करेगा। अल्लाह आपको भी पर्दा अता करेगा, आपके ऊपर भी रहम करेगा। अगर आप किसी का पर्दा फाश करेंगे और तुले हुए कि आपने फाश करना है, तो जाहिर बात है तो आपकी दस्तगीरी भी नहीं है। आप ये मुकाफात अमल है। आप किसी के लिए बुरा सोचेंगे तो आपके लिए भी बुरा सोचा जाएगा। अजीज दोस्तों, गिबत से बचिए, गिबत गुनाह है। मैं फिर से कह देता हूँ कि गिबत बहुत बड़ा आज का गुनाह, क्योंकि हमारी सोसाइटी इससे दूर होती जा रही है। लोग एक दूसरे का भरोसा नहीं कर पा रहे। लोगों के भरोसे को तोड़ने वाली बात है। लोगों के जो अखलाकी जो पस्ती है, वो इससे जाहिर होती है। ये करना लोगों के लिए अच्छा नहीं है, ईमान वालों के लिए अच्छा नहीं है। अपने ईमान से हाथ धोना पड़ता है। आप इस काम को करें ही क्यों, जिससे आपका ईमान जाता रहे। अजीज दोस्तों, ये जिंदगी तो महज एक पल की है। हमने सवार है, किसी न किसी तौर पे भी हमने जाना है, ये दुनिया छोड़नी है। इस दुनिया की हकीकत महज एक पल की है। ये दुनिया तो किसी की हुई नहीं है, ना होगी। आपने और हमने सब ने यहाँ से पूछ कर जाना है अल्लाह अज़्ज़ व जल के सामने। फिर हम क्या जवाब देंगे उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसकी हमें शफाअत दरकार है। हम उससे ऐसी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हम चुगलखोर बने, हम गिबत करने वाले बने, हम गिला करने वाले बने, और फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल से उम्मीद रखें कि हमें वो अपना साया नसीब करेंगे, हमें वो देखेंगे। नहीं देखेंगे। अगर आप अल्लाह अज़्ज़ व जल को अपने लिए समझते, उससे छुटकारा चाहते, तो अजीज दोस्तों, इस ऐब से बचिए। किसी की ऐब जोई ना कीजिए, लोगों के ऐबों को छुपाइए। अल्लाह दूसरे हमारे सब के ऐबों को छुपाता है। वो छुपाने वाला करीम ज़ात है। वो कभी भी अगर हमारे दूसरों पे ऐब अल्लाह अज़्ज़ व जल ज़ाहिर कर दे, तो क्या हमारे इधर रहने की जगह बाकी रहेगी? अल्लाह अज़्ज़ व जल ने ये अपने हाथ रखा है कि हमारे कई ऐसे ऐब है, कई ऐसे गुनाह है, जिसके ऊपर उसने अपना नूर का पर्दा रखा हुआ है। उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर खुसूसी कर्म का पर्दा रखा हुआ है कि हमें अल्लाह अज़्ज़ व जल लोगों के सामने एक्सपोज नहीं करता। जब उसकी इबादत में कमियां कोताहियां होती हैं और उसके पाबंद किए हुए ऐसे ऐसे काम, शरई काम, जिसके ऊपर हम अमल नहीं कर पाते और गुनाह कर बैठते हैं, जाने या जाने में अल्लाह पर्दादारी करता है, तो फिर हम कौन होते हैं लोगों की पर्दा फराज करने वाले? अजीज दोस्तों, लोगों के पर्दे रखिए, लोगों के दिल मत तोड़िए। अल्लाह अज़्ज़ व जल दिलों में रहता है। अल्लाह हम सब का हामी और नासर हो। अल्लाह हमें इन बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह हमें अपनी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से बहरमंद फरमाएगा। आज से हम तहे दिल से वादा करते हैं कि हम आइंदा कोई भी इस्लामी भाई की गिबत हरगिज़ नहीं करेंगे। हम मोमिन कहलाने के लायक नहीं रहेंगे कि हम गिबत करें। इसीलिए आज से हम तौबा कर लेते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल के सामने कि उसको गवाह बना के कि अल्लाह, हम आज के बाद कोई चुगलखोरी, कोई किसी की गिबत नहीं करेंगे। तो हमारे ऊपर रहम का पर्दा डाल दे मेरा मौला, कोई मालिक मुल्क खुदा।